मत है। बिल्कुल हाँ? बिल्कुल सहमत है। मैं उनकी बातों से सहमत हूँ। कैसे? हर तरह से जो जो बातें कहें मैं हर एक चीज़ को डिट्टो एकदम से समर्थन करता हूँ। जो चल रहा है आज के परिवेश में, जो चल रहा है वो देख नहीं रहे हैं। कांग्रेस का एक नेता जा रहा है तो पूरा मीडिया दिखा रही है, और भाजपा के अगर नेता जा रहे हैं तो कोई बोलने वाला नहीं। वरुण गांधी, मेनका गांधी और वो बाबू साहब का क्या नाम है, हाँ, ये सारे लोगों का कहीं कोई चर्चा है? खाली चर्चा है। मेनका गांधी को टिकट मिला, वरुण को नहीं मिला। वरुण कह रहे हैं हम जो चुनाव प्रचार में प्रबंधन करेंगे माता जी का। कौन कह रहा है? वरुण गांधी। अरे ये तो मीडिया कह रही है ना। अरे करना चाहिए, उनकी माता की हम काहे प्रचार करेंगे। एक बात जान लिए, समर्थवान है, ये कुछ भी कर सकते हैं कहीं से भी। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आप पत्रकारिता कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, कभी आपने ये देखा है कि सूचना जारी होने के बाद से किसी बड़े नेता को, मुख्यमंत्री को कोई गिरफ्तार कराया है? किसी की हैसियत आज के इतिहास में कोई ऐसा किया है? नहीं किया है। ये किए हैं इसलिए कि इनके पास ईवीएम है। 400 पार नहीं, ये 500 पार हो जाएंगे। ईवीएम है। आपने कहीं सुना है कि अगर कोई जांच एजेंसी किसी मुख्यमंत्री को सम्मन दे और 9 बार वो सम्मन पर ना आए? 9 बार सम्मन पर न आए तो 9 बार वाले में उनको पहले ही गिरफ्तार कर लेना चाहिए। क्यों ये चुनाव पीरियड में गिरफ्तार किया? आज सूचना जारी होने के बाद क्यों गिरफ्तार किया? आप ये बता सकते हैं? हमारे और आपके यहाँ एक सम्मन 9 आ जाए तो बयान पहले वारंट आ जाएगी, पुलिस आ जाएगी। और जिसकी यहाँ 9 बार सम्मन जा रहा है और नहीं हाजिर हो रहा है। अब 9 बार सम्मन गया, 8 बार गया, नहीं हाजिर हुआ, नहीं गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा आज हम गुजरात दौरे पर जा रहे हैं, आज हमारा विधानसभा का सत्र है। 1 मिनट, विधानसभा का सत्र है, वो नहीं आए। इसके बाद वो दिल्ली छोड़ करके कहाँ गए हैं तो नहीं आप बताओ। मैं ये हम नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं वो अदालत भी गए, वो छोटे निचली अदालत गए, हाई कोर्ट गए, ईडी से प्रोटेक्शन मांगना चाहा, ईडी ने अदालत में केवल इनकी गिरफ्तारी इसलिए हुई है कि केवल बांड पर चर्चा न हो, केजरीवाल पर चर्चा हो। केजरीवाल को गिरफ्तार करने और 100 करोड़ का है ना घोटाला, समझे कि नहीं? केवल एकमात्र की बांड पर चर्चा न हो। केजरीवाल पर चर्चा हो रहा है इस समय। एक बात कुल मिला जुला के आप ये समझिए कि समर्थवान व्यक्ति के लिए कहीं कोई दोष नहीं है। इस समय मोदी जी समर्थवान है, वो चाहे 400 पार जाएं और चाहे 500 पार जाएं, वो कहीं भी जा सकते हैं। तो एक बात बताइए, ईडी ने, हाई कोर्ट ने भी तो उनको प्रोटेक्शन नहीं दिया केजरीवाल को, और मोदी जी का आप बात कर रहे हैं तो मोदी जी क्या हाई कोर्ट, चाहे लोअर कोर्ट, चाहे इस समय सुप्रीम कोर्ट, किसी की बिसात है कि मोदी जी के खिलाफ कुछ बोल जाए? इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला कौन दिया? छोड़िए इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला कौन दिया? सुनिए, 100 जगहों पर एक जगह कोई फैसला आ गया तो उसका गुणगान कर रहे हैं, जहाँ 50 जगह दबा दिया जा रहा है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। इन सब बातों को छोड़िए। इस समय कोर्ट हो, हम हों, आप हों, किसी की भी साथ नहीं कि उनके खिलाफ कोई एक शब्द बोल पाते। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, ये लोकशाही है। अरे लोकशाही का क्या? अब मजाक कर रहे हैं? अब मजाक कर रहे हैं आप? ये मजाक कर रहे हैं। राजतंत्र है, लोकतंत्र नहीं है। आप मजाक कर रहे हैं भाई साहब। इसीलिए मैं कह रहा था कि मैं नहीं बोलूंगा। मेरे यहाँ जो चुनाव हो रहा है तो कौन, जनता वोट दे रही है, उससे जीत रहे हैं ना। चलो माना लोकतंत्र में आजकल जो जीत वही राजा है, लेकिन जनता चुन रही है ना। जनता चुन रही है कि जनता का वोटवा इधर से उधर कर दिया जा रहा है। जनता का वोट कर दिया था और जगहों पर जाकर। आप शहर छोड़ के तो देहात में जाइए। अरे हम देहाते में रहते हैं। आप आभास हो जाएगा। आप देखिए, आप मजा ले रहे हैं। नहीं मजा ले रहे हैं। सुनिए मैं बता, मैं देहात में ज्यादा रहता हूँ। कल भी मैं देहात में ही रहूंगा, 2 दिन पहले भी मैं देहात में था। अभी थोड़ा होली का मौसम, क्या करके देखिए देहातों में क्या स्थिति हो रही है। अरे भाई साहब, ठीक है, कभी तो श्रीमती इंदिरा गांधी भी समझ रही थी कि मुझे कोई हराने वाला नहीं है।
और थोड़ी सा उपद्रव हुआ कि वो भी गई। और ये कोई समझ ले कि नहीं मैं ही सब कुछ हूँ, प्रथमो हम द्वितीयो नास्त, ये अहंकार तो किसी का नहीं रहा तो और किसी का रहा। इंदिरा गांधी के खिलाफ जो विपक्षी दल के नेता थे, उनकी एक क्रेडिबिलिटी थी, उनकी एक डिग्निटी थी, उनका एक रिस्पेक्ट था। मोदी जी के खिलाफ जो विपक्षी दल के नेता हैं, इन पे ज्यादातर पे परिवारवाद, भ्रष्टाचार के आरोप हैं। छोड़ दीजिए, अगर आज थोड़ी सा 19-20 हो जाए मोदी के अंदर तो कल भाजपा में वो भगदड़ मच जाएगी, क्या कांग्रेस में मचा था। लोग डरे हुए हैं, दहशत की जिंदगी जी रहे हैं भाजपा के नेता, सामने बोल नहीं पा रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस और उनके समय, खैर नेताओं का इस समय तो किसी भी पार्टी के किसी भी दल के नेता के विषय में आप कुछ भी कहें मैं उसे स्वीकार कर लूँगा, क्योंकि अब वो उस जमाने का कोई 80 के दशक का नेता नहीं, 90 के दशक का नेता नहीं। और सीधी सी बात है, जब हम 10 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ दे करके टिकट ले करके आएंगे तो हम क्या करेंगे, मजबर हो गया। अब तो समझ लीजिए। अब ये बताइए, ये चाय की दुकान पर सामने के दो व्यक्ति जो बैठे हैं, वो आप राजनीतिक चर्चा मैंने बंद कर दिया हूँ कि राजनीति पर चर्चा नहीं करनी है, इसलिए कि एक दिन मैं पढ़ा हरिशंकर परसाई का, उन्होंने लिखा था कि राजनीतिक मर्दों ने वेश्याओं को भी मात कर दिया है। तब से मैंने राजनीति पर चर्चा करना बंद कर दिया। एकेडमिक कोई बात आप पूछें तो मैं आपसे चर्चा करूं, लेकिन राजनीति के संबंध में मुझसे मत पूछिए, यही मेरी अपनी राय है। क्या आपको एक जमाना था, 10 साल पहले मैं आता था तो आप मोदी जी के समर्थन में, बीजेपी के समर्थन में, राष्ट्रवाद में बड़ा उग्र और बड़ा मुखर बोलते थे। हाँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि 10 साल में नहीं है कि मैं जो हूँ ये, लेकिन जब वो पढ़ा तो मैं सोचा कि शायद इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। हम लोगों का क्षेत्र एकेडमिक है। महादेवी वर्मा के लोग बताते हैं कि अपने घर पर लिखवा दी थी कि कृपा कर हमारे यहाँ राजनीतिक चर्चा न करें और चर्चा करें, इसलिए मेरी दृष्टि इधर कुछ बदली हुई है। आप बीएचयू के प्रोफेसर रहे और मैं कई बार पिछले 20 वर्षों से जब भी मैं 80 की चाय की दुकानों पर आता हूं तो बड़ी मुखरता से ये भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवाद और मोदी जी के बारे में बोलते थे, लेकिन लग रहा है कि अब मन ऊब सा गया, भर सा गया। मन उबने का नहीं है, मुझे ये लग रहा है कि उस जैसे जयप्रकाश राणा थे और बड़े बड़े लोग थे, शायद उस तरह के लोगों का अभाव हो गया है क्या, मेरी एक सोच बनी है। हुआ है कि नहीं मैं नहीं कह सकता। आप ये मानते हैं कि वर्तमान राजनेताओं में देश के पूरे, मैं सत्ता पक्ष विपक्ष सबकी बात करता हूँ, क्या ये आप ये मानते हैं, आप इतने बुद्धिजीवी भी है, उम्र दराज भी, कि वर्तमान पीढ़ी को या समाज के लोग उसमें किसी को भी प्रेरणा स्रोत या आदर्श के तौर पे नहीं देख रहा है? मैं इस समय तो मैं किसी में उस आदर्श रूप में आदर्श नहीं पा रहा हूँ। और आप जाएंगे मेरे घर पर तो महामना पंडित मदन मोहन मालवीय का आप देखेंगे चित्र, उनका मैं चित्र लगाया हुआ हूँ, किसी और राजनीतिक व्यक्ति का नहीं। जब तक मेरे लड़के ने कई जगह जो है ऐसा कर दिया है जो लगता कोई जाएगा तो थोड़ा सा ये होगा कि भाई चौबे जी राजनीतिक आदमी हैं, लेकिन मैं राजनीतिक नहीं हूँ, ये जानिए कि मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ। जो राजनीति में जो कुछ हो रहा है उस पर जब कभी कभी सोचता हूँ तो लगता है कि क्या राजनीति में नैतिकता नहीं रह गई है, क्या मूल्यों को लेकर के राजनीति नहीं हो रही है क्या, इस पर कभी कभी विचार करता हूँ। क्योंकि मुझे याद है मुरारजी जब जनता पार्टी टूट गई तो मुरारजी देसाई बेनियाबाग में आए थे और उन्होंने कहा कि इंदिरा बहन मेरे पास आई, उन्होंने कहा कि मेरे कुछ बिंदु हैं, यदि उन बिंदुओं को आप मान लें तो मैं आपके समर्थन करने के लिए तैयार हूँ। तो मुरारजी देसाई ने कहा कि मैंने कहा कि बहन तुम मेरा इतिहास नहीं जानती हो कि अपने सिद्धांतों के सामने मुरारजी देसाई ने तुम्हारे पिता से भी समझौता नहीं किया है, तुम मूल्यों को छोड़कर मैं समझौता नहीं कर सकता, उन्होंने कहा था। ये एक राजनीतिक दृष्टि थी। मैं इस दृष्टि से सोचता हूँ तो क्या कोई दिखाई नहीं देता है कि मूल्यों को लेकर के चले, कि राजनीति में मैं अकेले रहूँगा लेकिन मूल्यों को लेकर के रहूँगा, सत्ता प्राप्त करने के लिए मैं किसी से समझौता नहीं करूँगा यदि हमारी विचारधारा का वह समर्थक नहीं है तो यही तो हो रहा है, सत्ता के लिए तो सब कुछ करूँगा। लेकिन भले महात्मा गांधी से जब लोगों ने पूछा
कि आप कहते हैं आप राजनीतिज्ञ हैं, कहें कि हाँ मैं राजनीतिज्ञ हूँ, राजनीति करता हूँ, तो पूछे कि सत्ता प्राप्त करने के लिए करते, कहें कि नहीं, मैं राजनीति को सेवा का माध्यम मानता हूँ। तो जिस दिन राजनीति सेवा का माध्यम बन जाएगी उस दिन फिर मैं राजनीति पर चर्चा सुनूंगा। अब तो मेवा का माध्यम हो गई राजनीति ने, मेवा का माध्यम। बाबा देखिए ऐसा है कि मोदी आज विपक्षियों ने कहा अभी तक गठबंधन का कैंडिडेट नहीं पूरा हुआ है, और हमारा आज से मथुरा से बुद्धिजीवियों का सम्मेलन शुरू हो रहा है। रह गए हमारा मोदी जो है काम किया है, इसलिए उसको 100% मार्क्स दिया जाएगा, वो 2% ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा। और रह गया बनारस की बात जहाँ तक है, आपने कैलकुलेट किया है यहाँ 3.5 लाख ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों को खाने पीने का उसने इंतजाम कर दिया जोगी उसने, और वही 3,500 भुइहार भी ब्राह्मण बन जा रहे हैं, और 4-5 हज़ार यहाँ वोट पा करके जीतेगा। कैंडिडेट जो कांग्रेस का है वो हरा मेरा बहुत खास है, लेकिन उसको जो है शेर बरबर के सामने जो है बकरा के रख दिया है।